गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हमारी हेल्थ के बारे में, मींस उसके जो भी हमारी हेल्थ को जो भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल हेल्थ हमारी कैसी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ वगैरह डायमेंशंस जो हमने पढ़े थे हेल्थ से रिलेटेड। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ पॉलिसी। जो हेल्थ पॉलिसीज क्या होती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं। उससे पहले हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर में हमारा एक टॉपिक छूटा, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, मींस ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कोई भी चीज जो हमारी हेल्थ को या तो अच्छा बना सकती है या फिर वो हमारी हेल्थ को खराब भी कर सकती है, मतलब किसी तरीके से हमारी हेल्थ को खराब कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे फैक्टर्स फैक्टर्स हेल्थ आइदर इन बेटर वे और वर्स। बेटर मींस मतलब अच्छे तरीके से, वर्स यानी खराब। आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मतलब ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कोई भी चीज़ें जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करें, या तो वो हमारी हेल्थ को अच्छा कर सकती है या फिर उसको बिगाड़ सकती हैं। तो उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। WHO जो है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया है, 12 ऐसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के फैक्टर्स को मेंशन किया है जो कि हमारी हेल्थ को या तो अच्छा कर रहे हैं या फिर हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, इनकम एंड सोशल स्टेट। मीन्स इनकम एंड सोशल स्टेट कैसे हमारी हेल्थ को अच्छा बना सकती है या खराब कर सकती है। मीन्स जैसे कोई पर्सन है, उसकी इनकम क्या है, बहुत अच्छी है, वो अच्छे पैसे वाला है, तो वो क्या होगा, और उसका सोशल स्टेट भी अच्छा है, मतलब सोशली भी उसका स्टेटस क्या है, अच्छा है, क्योंकि उसके पास पैसा है तो नॉर्मल सी बात है उसका सोशल स्टेट भी अच्छा होगा। तो इनकम हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रही है, अच्छी या बुरी तरीके से। अगर हमारी इनकम अच्छी है या किसी भी पर्सन की इनकम अच्छी है तो वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा, उसके बारे में सोचेगा, अच्छा फूड खाएगा, अच्छी चीज़ें, अच्छे, अगर बीमार भी पड़ रहा है तो वो तुरंत जाके अपनी दवाई करवा सकता है ना, अच्छे प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखा सकता है क्योंकि उसको अफोर्ड कर सकता है डॉक्टर्स को, अच्छा खाना अफोर्ड कर सकता है, अच्छी चीज़ें, अच्छे हाइजीन में रहना, अच्छी जगह पे रहना, क्योंकि उसके पास इनकम उसकी अच्छी है। और वहीं तो ये क्या हमारी हेल्थ को अच्छा बना रहा है। और वहीं पे अगर किसी की इनकम कम है या फिर वो पुअर है या अगर वो बीमार पड़ जाता है तो वो डॉक्टर अफोर्ड ही नहीं है, तो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास वो नहीं जा पा रहा है। गवर्नमेंट भी जा रहा है तो गवर्नमेंट में क्या उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा, बहुत लंबे समय तक उसको इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। और इनकम कम होने की वजह से वो क्या खाने पीने में भी कंजूसी कर देते हैं कि ठीक है चलो जो है, मतलब फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाते, क्या बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से फ्रूट्स वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो फ्रूट्स नहीं खा पा रहे, नॉर्मल खाना खा रहे, हेल्दी खाना नहीं खा पा रहे, है ना, अच्छी जगह पे नहीं रह रहे, कैसी भी गंदी गंदी जगह में रह रहे हैं, तो उससे भी उनकी हेल्थ क्या इससे बिगड़ सकती है। तो मतलब एक ही हमारा जो है फैक्टर है वो हमारी हेल्थ को अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। तो अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपकी हेल्थ को वो अच्छा इफेक्ट दे रहा है। वहीं अगर आपकी जो है इनकम या सोशल स्टेट बेकार है, कम है, पुअर फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो वो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब बनाएगा, वर्स इफेक्ट देगा। फिर सेकेंड हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स आपकी जॉब, आप क्या जॉब कर रहे हो, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है या उसकी हायर सैलरी है, हायर उसकी इनकम है, तो ये जो फैक्टर्स हमने ऊपर पढ़े वही इसमें भी लागू होते हैं। इसमें क्या आपकी जॉब कैसी है, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, किस जगह पे जॉब कर रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, आपके पास अच्छी इनकम है, तो आप अपनी हेल्थ को मैनेज कर पा रहे हो, उसको बेनिफिशियल आप अपनी हेल्थ के लिए हो, आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच सकते हो कि हाँ हमको ये सब करना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमेशा रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए ताकि हमारे अंदर ही अंदर बॉडी में अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो हम रेगुलर चेकअप के थ्रू अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दिखवा सकते हैं और मेडिसिन भी ले सकते हैं। वहीं अगर आप जॉबलेस हो, अगर किसी के पास जॉब नहीं है या किसी कोई कमी की वजह से आप अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब करें, क्योंकि आप जॉब नहीं है, आपको टेंशन, मानसिक मेंटली आप हेल्थ डिप्रेस्ड हो जाओगे कि जॉब नहीं है, क्या करेंगे, कैसे फैमिली चलाएंगे, तो वो भी आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी या वर्स इफेक्ट आपको देगी। फिर क्या है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन है यहाँ पे बहुत मेन रोल प्ले करता है, ऐसे प्ले करता है कि
अगर कोई इंसान वेल एजुकेटेड है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशन है, तो उसको नॉलेज रहती है अपनी हेल्थ से रिलेटेड कि हमें हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम बीमार हो रहे हैं तो कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए रेगुलर। और हमको एजुकेशन है तो हमको हर फील्ड की थोड़ा बहुत, मेडिकल फील्ड की थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि आप एजुकेटेड हो तो आपको सामने वाला भी अगर कोई चीज़ समझाता है तो आपको अच्छे से समझ में आती है। वहीं अगर अनएजुकेटेड हो तो आपको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब लोग आपको समझाएंगे भी तो आप लोग बोलेंगे क्या क्या, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग घरेलू उपाय कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो एजुकेशन भी इस पर्पज में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर वेल एजुकेटेड हो तो आप वैसे माहौल में भी रहोगे कि हाँ, हम जहाँ भी रह रहे हैं वो माहौल भी एजुकेटेड होना चाहिए। वहीं आप अगर अनएजुकेटेड तो आप किसी के भी साथ रह रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है, वो नशा कर रहा है या कुछ भी। तो वो आपके एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर क्या, हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मीन्स जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट कैसा है। मतलब आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो या जिस कमेटी में रह रहे हो, वहाँ कैसे लोग रहते हैं। मतलब सब कोई ऐसा नहीं, कोई नशेड़ी लोग रहते हो, कोई जहाँ नशा वगैरह करते हो, या ऐसे लोग जो लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो वो भी हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। हम अगर ऐसे मतलब नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो वो हमें, हमारे अंदर भी क्या होगा, नेगेटिव वाइब्स आएंगे, हम लोग भी वैसा ही सोचने लगेंगे कि हाँ, ऐसा गलत हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है ना। तो आप जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, तो वो भी आपकी हेल्थ को अच्छा या बुरा बना सकती है। मीन्स अगर आप अच्छे सोशल एनवायरनमेंट में, अच्छे कल्चर, अच्छे सोशली सोसाइटी में रह रहे हो, जहाँ के लोग सब एक इससे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हर चीज़ को समझने वाले हैं, हर हेल्थ से रिलेटेड अपने आप को समझने वाले हैं, तो वहाँ का आप अगर उस एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो आप की हेल्थ को वो अच्छा बनाएगा। वहीं आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, आए दिन मारपीट या ऐसा कुछ, तो नेगेटिव थॉट्स ही लोगों के मन में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा, हम लोग भी वैसा ही सोचने लगेंगे। तो ये भी बहुत असर डालता है हमारी हेल्थ पे। फिर क्या, फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट इन द सेंस आप जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, आप उसमें अपने हेल्थ, आपकी हेल्थ वहाँ पे अच्छी रह पा रही है कि नहीं। या फिजिकल एनवायरनमेंट भी, जैसे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी, तो आप उस एटमॉस्फेयर को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को उसमें ढाल ही नहीं पा रहे हो, तो आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, है ना। तो ये भी इफेक्ट करता है कि आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वही आपकी हेल्थ को अच्छा या बुरा बना सकता है। हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स, हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो छोटे से बच्चे, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वो क्या होते हैं, नए नए होते हैं, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता हम लोगों की अपेक्षा उनकी बहुत कम होती है, क्योंकि वो अभी अभी नए आए हैं। तो जब तक उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करवाएंगे हम लोग, उनका हेल्थ डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो वो उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अगर हम उनको प्रॉपर जितने भी वैक्सीनेशन में, पोलियो का वैक्सीनेशन हो गया, है ना, मेगनेशिया, जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी वैक्सीन लगते हैं, वो वैक्सीनेशन हम उनको प्रॉपर करवा रहे हैं, तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी और वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। वहीं अगर हमने उनका वैक्सीनेशन ही नहीं कराया, वैक्सीनेशन मिस कर दिया, तो आगे जाके वो बीमारी उनको ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि उनका जो अंदर इम्यून सिस्टम है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता कि वो उन बीमारियों से लड़ पाए। इसीलिए कहते हैं कि उनका प्रॉपर एक भी वैक्सीनेशन नहीं छूटना चाहिए, उनको सारे वैक्सीनेशन करवाने चाहिए। फिर पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस एंड लर्निंग हेल्थ। पर्सनल हेल्थ मतलब, पर्सनल मतलब खुद की, हेल्थ प्रैक्टिस मतलब हम अपनी हेल्थ के लिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हमें किसी ने, जैसे हम लोग, जैसे फार्मासिस्ट कैंप्स लगाते हैं, बताते हैं आपको कि आपको हाइजीनिक में रहना चाहिए, अपने आप को हाइजीनिक रखना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए, गंदा पानी, गंदा फूड, कंटामिनेटेड फूड जो होता है, गंदा पानी या बहुत दिनों को रखा खाना, ये सब नहीं खाना चाहिए, और कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे मेडिसिन लेनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिस हम अपने ऊपर कर रहे हैं कि नहीं, हम अपने आसपास साफ सफाई रख रहे हैं कि नहीं, खाना वगैरह पे अपना ध्यान दे रहे हैं, खाना पीना हमारा पॉल्यूटेड तो नहीं है, पानी ज़्यादा गंदा तो नहीं है, खाना वगैरह भी गंदा तो नहीं है। ये सब हमको सीखना, हम अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लर्निंग स्किल मतलब वही कि हम जो हम लोग को बताया जाता है हम उसके बारे में सीख रहे हैं कि नहीं, या वहीं अटके हैं कि जहाँ चलो ठीक है, समझा दिया, हो गया, है ना। तो ये भी हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज जो हम लोगों को प्रोवाइड की जाती है, मीन्स
हॉस्पिटल्स के थ्रू जो हेल्थ सर्विसेज हमको प्रोवाइड की जाती है, मेडिसिन वगैरह, मेडिकल स्टोर से हमको प्रॉपर मेडिसिन मिल रही हैं, प्रॉपर जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं हॉस्पिटल्स में वो हमको मिल रही हैं कि नहीं, ये भी हमारी हेल्थ को, जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो क्या बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हमको बहुत हद तक फैसिलिटीज़ मिलने लगी हैं। लेकिन तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, आपको नीड आज है, आपको हेल्थ, आपकी दवाई कल हो रही परसों हो रही, जिससे क्या हमारी हेल्थ को भी वो अफेक्ट करता था कि या तो हमारी हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है ना। तो जो हमको हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से अगर मिलेंगी तो हमारी हेल्थ को वो अच्छा इफेक्ट देगी, अच्छा प्रभाव डालेगी। फिर हमारा सोशल सपोर्ट नेटवर्क, सोशल सपोर्ट नेटवर्क ऐसे कि जिस भी सोशल जहाँ भी हम रह रहे हैं तो हमारा उनसे इतना अच्छा संबंध होना चाहिए, उनका हम लोगों को उतना नेटवर्क रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए, आपके घर पे कोई नहीं है, तो इमरजेंसी में सोशल जो आप लोग के आसपास पड़ोस वाले हैं तो वो आपको ले जा सके, आपका सपोर्ट कर सकें, आपको वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचा दें। तो ये क्या होता है, आपको सोशल सपोर्ट भी मिले तो आपकी हेल्थ, जैसे मान लीजिए आपको इमरजेंसी है, मतलब अटैक आया या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी और आपके घर के आसपास कोई नहीं है, तो क्या आपके पड़ोस वाले जो हैं आपको, आपके घर में अगर कोई नहीं है तो आपके पड़ोस वाले आपको ले जाएं, आपको सपोर्ट करें, आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, तो आपकी जान बच सकती है, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो सोशल सपोर्ट भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बायोलॉजी एंड जेनेटिक एनवायरनमेंट, इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकली मीन्स ऐसा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल, जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनसे क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। मतलब बहुत सी ऐसी डिसीजेस होती हैं जैसे कि डायबिटीज हो गया, है ना, तो वो क्या होता है जेनेटिक भी हो सकता है, एस्थमा हो गया, वो भी जेनेटिक में, अगर हमारे पेरेंट्स को है तो उनके थ्रू जो जीन हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ है तो वो हमको भी हो सकता है, क्योंकि जीन्स जो है उनके अंदर वो डिसीजेस प्रेजेंट थी तो वो उनके जीन्स हमारे अंदर आए और हमें भी वो डिसीज हो सकती है। ऐसी कुछ जेनेटिक डिसीजेस होती हैं जो क्या होती है हम लोग को हमारे माता पिता के द्वारा ही मिली होती हैं, जिनकी वजह से हम भी उस डिसीज से सफ़र करते हैं। जेंडर, जेंडर यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, जेंडर ऐसे कि जेंडर बेसिस भी डिसीज होती है, मीन्स जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूटीआई, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो फीमेल के केस में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे जेंडर बेस्ड भी डिसीजेस होती हैं जो किसी को कम किसी को ज़्यादा हो सकती है। मीन्स फीमेल को क्या होता है यूटीआई बहुत ज़्यादा केसेस में सुना होगा कि फीमेल्स को ही यूटीआई का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। कुछ डिसीज ऐसी जेंडर बेस्ड भी होती हैं। फिर कल्चर, हम जिस कल्चर में रह रहे हैं वो कल्चर हमारा कैसा है, मीन्स हम जिस कल्चर में रह रहे हैं हमको उसी की हैबिट होती है, हम दूसरे किसी कल्चर में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने लगता है, क्योंकि हम उस कल्चर में ढल ही नहीं पा रहे, वहाँ का बोलना, वहाँ का वातावरण हम सीख नहीं पा रहे, तो वो हमारी हेल्थ को कहीं मेंटली हमको डिप्रेस करता है। हमें तो इनका कल्चर समझ में ही नहीं आ रहा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको मेंटली अफेक्ट करेगा, मेंटली अफेक्ट करेगा तो फिजिकली आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को या तो अच्छा बना सकते हैं या बुरा बना सकते हैं। चलिए हम आप अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि क्या है हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी। हमारे इंडियन के पर्पस पर जो है पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है। तो सबसे पहले हमको हेल्थ पॉलिसी समझनी है। व्हाट इज हेल्थ पॉलिसी? हेल्थ का मतलब आप हेल्थ से समझे, हेल्थ हमारा स्वास्थ्य, और पॉलिसी मतलब हमारी हेल्थ के लिए जो भी नियम कानून या पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो क्या होती हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू कुछ हेल्थ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। जैसे कोई भी कमेटी हो गई, कोई भी सोसाइटी हो गई, तो वहाँ पे डिसीजेस का क्या, जैसे मान लीजिए पोलियो है तो पोलियो हम लोग एक टारगेट बना लेते हैं कि इस टारगेट तक, या इस जैसे अभी 2023 चल रहा है तो हम लोग ये टारगेट बनाएंगे कि 2030 तक हमको हर इंसान इस कमेटी या सोसाइटी से इस पोलियो नामक डिसीज से फ्री चाहिए, इस पोलियो नामक बीमारी से हर इंसान को हमको फ्री करना है। तो ऐसी पॉलिसीज, ऐसा टारगेट सिस्टम बनाया जाता है कि उस सोसाइटी से बच्चे बच्चे से लेके हर आदमी उस बीमारी से फ्री हो जाए। ऐसी पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है।
ताकि गवर्नमेंट के थ्रू ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। हम उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। So the decisions, plans and actions are taken to achieve specific healthcare goals for a society or country is called health policy। means वही जो मैंने आपको बताया कि किसी भी सोसाइटी या कंट्री के मतलब हेल्थ केयर के गोल्स से रिलेटेड कुछ डिसीजंस, कुछ प्लान्स और कुछ एक्शंस लिए जाते हैं। मतलब हम जैसे मान लीजिए हमने एक टारगेट बना लिया कि हमसे 2030 तक पोलियो से हर उस सोसाइटी या उस कंट्री का हर एक आदमी पोलियो फ्री चाहिए, मतलब उस बीमारी से उसको चाहे वैक्सीनेशन के थ्रू चाहे जैसे, लेकिन हमको हर इंसान उस बीमारी से फ्री चाहिए, मुक्त चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ऐसे पॉलिसी बन रही है तो पॉलिसी के बनने के लिए कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे, है ना, कुछ प्लान ऑफ वर्क बनाया जाएगा कि हाँ हमको करना तो है लेकिन उसको कैसे करेंगे, तो एक प्लान पहले बनाया जाएगा। फिर जब वो प्लान और डिसीजंस हम ले लेंगे उसके बाद उसको एक्शन में लाया जाएगा कि हाँ अब इसको एक्शन में लाओ और हम वर्क करो किसके लिए, स्पेसिफिक हेल्थ केयर जो हमारा गोल है, मेन हमारा जो मकसद है कि हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य को केयर करने, देखभाल करने की जो हमारा गोल है वो हमको अचीव करना है, तो वो क्या कहलाती है, हेल्थ पॉलिसी। फिर नेशनल हेल्थ, उसके लिए 4 टाइप्स की हेल्थ पॉलिसीज बनाई गई हैं, जिसको एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कोई भी आपको एक भी पूछ सकते हैं या चारों भी पूछ सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपका एग्जाम में पूछा गया नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 को आप डिटेल में बताओ, तो है ना, तो हम इसको एक एक में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी वो 4 नेशनल हेल्थ पॉलिसीज हैं। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज 1983, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज 2002 एंड लास्ट वन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अभी इस बारे जो लेक्चर में हम क्या है एक हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी गोल्स क्या थे, वो कैसे वर्क कर रही थी। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन तीनों का डिटेल समझेंगे। ओके, हम अभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के बारे में पढ़ लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेड हेल्थ पॉलिसी इन 1983। 1983 क्या हर कंट्री की एक द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होती है। ये क्या गवर्नमेंट मंत्रालय होता है जो क्या जिसका मेन मकसद या मेन गोल क्या रहता है, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड काम, वो जितने भी पॉलिसीज बनेंगी या जितना भी जो भी हेल्थ से रिलेटेड वर्क होगा कि कहाँ क्या कौन सा हॉस्पिटल खोलना है, क्या किस चीज़ में कहाँ क्या ज़रूरत है, तो वो यहीं से पास किया जाएगा। अगर कोई भी हम जैसे पॉलिसी वो क्या वो पास किसके थ्रू किए जाएगी, इन्हीं के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारी कंट्री का मंत्रालय होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, वो ही ये पॉलिसीज को पास करेगा। उस जब तक वो उसको अप्रूवल नहीं देगा तब तक हमारी पॉलिसीज बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। जब वो उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ ये पास करने लायक है, तभी वो इस रूल को पास करेंगे। तो उनने सबसे पहले जो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसीज जो हमारी इंडिया में बनी थी वो कब बनी थी, तो ये याद रखना है, एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो सबसे पहले इंडिया में कब बनी थी, तो कब बनी थी हमारी 1983। इंडिया मेड फर्स्ट, है ना, इंडिया मेड फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स हमारी आज़ादी के 36 साल बाद हमारी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी। अब उसके गोल्स हम पढ़ लेते हैं कि उसके क्या गोल्स, उनका उद्देश्य, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सम गोल्स ऑफ पॉलिसी 1983, फर्स्ट टू एस्टैब्लिश्ड मोर एंड मोर हेल्थ केयर सेंटर्स। मतलब इसका मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि उनका पहला गोल था कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा हॉस्पिटल और क्लिनिक्स हमारे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, उतना ही हमको बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा भी हेल्थ केयर सेंटर्स होंगे, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स होंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी।
अब वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को ठीक कर पाएंगे, उनका हेल्थ इंक्रीजिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। सेकेंड, रिमोट एरिया क्या कहलाता है? रिमोट एरिया ऐसा कि जो पॉपुलेशन जो हमारी सिटी, जैसे हम जिस सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे तो प्रॉपर हॉस्पिटल हमको मिल रहे हैं, प्रॉपर क्लिनिक्स मिल रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। जैसे हमारा लोकली छतरपुर का एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ पे हमको हर चीज़ की सुविधा मिल जाती है, हॉस्पिटल्स भी पास में मिल जाएंगे, है ना, क्लिनिक्स भी मिल जाएंगे, डॉक्टर्स भी मिनट 2 मिनट में मिल जाएंगे क्योंकि हर जगह पे डॉक्टर्स हैं। लेकिन जो क्या होता है, गाँव हो गया या ऐसे एरियाज हो गए जहाँ पे डॉक्टर्स या प्रॉपर हॉस्पिटल ही नहीं है, तो वो क्या है कि वहाँ पे वैसे कोई सीरियस कंडीशन हुई तो उन्होंने कहा गांव में इलाज नहीं हो सकता तो छतरपुर लेके आना पड़ता है। उस बीच में अगर वो ज़्यादा सीरियस हो गया तो माइनर्स की डेथ भी हो सकती है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए उनने क्या गोल्स था उनका, पॉपुलेशन जो मतलब बहुत ज़्यादा सिटी या ऐसी जहाँ पे हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट, उससे बहुत ज़्यादा दूर रह रही है, बहुत ज़्यादा अलग एरिया में रह रही है, तो वहाँ भी ये हॉस्पिटल वाली, क्लिनिक वाली या हेल्थ केयर सर्विसेज को पहुँचाना उनका एक गोल था, एक उद्देश्य था कि जो लोग गांव या ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर्स अब अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी हेल्थ केयर सर्विसेज पहुँचानी चाहिए। डिसीजेस मतलब ऐसी डिसीजेस जो हो रही हैं तो उनको उनके रोकथाम के लिए और उनके कॉजेस को भी रोकने के लिए इन लोगों ने कई सारी पॉलिसीज चलाई। जैसे पोलियो के लिए उनने कैसे प्रिवेंट करना है तो इसके लिए उनने कैंप्स लगाए, उसमें बताने का प्रयास किया गया कि आप अपने आप को कैसे इस सबसे बचा सकते हो, या डेंगू हुआ या मलेरिया हुआ या टाइफाइड हुआ तो उसको उसके जो कॉजेस हैं, जैसे मान लीजिए आपको टाइफाइड हुआ, आपको टाइफाइड क्यों हो रहा है, उसके कॉजेस क्या है, क्या गंदा पानी तो आप मतलब पॉल्यूटेड वाटर तो ड्रिंक नहीं कर रहे, या फूड जो कंटामिनेटेड फूड होता है मतलब क्या गंदा फूड तो नहीं खा रहे हो, या जंक फूड ज़्यादा खाने से, ऑयली ज़्यादा खाने से, क्योंकि जो बाहरी खाना होता है वो स्ट्रीट्स पे लगा रहता है, उस पर डस्ट भी गिर रही है, मक्खियाँ भी बैठ रही हैं, तो वो क्या हमारे फूड को कंटामिनेटेड कर रही हैं, हम वो फूड खा रहे हैं, है ना, कंटामिनेटेड फूड खाने से, गंदा पानी पीने से, या हम जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया तो उसमें प्रेजेंट मच्छर क्या हमको काट रहे हैं, उससे भी हमको टाइफाइड हो जाए। तो ये कॉजेस को बताते हैं, इनको भी, तो इन कॉजेस को बताते हैं कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए, अच्छा फ्रेश खाना, घर का खाना खाना चाहिए, और अपने आसपास हाइजीन रखना चाहिए, मतलब साफ सफाई रखना चाहिए, ताकि आप इन कॉजेस से बच सको, आपको टाइफाइड या डेंगू या ऐसी कोई भी डिसीज ना हो सके। ठीक है, टू हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, एक्सरसाइज डेली करो, है ना, और अपनी हेल्थ के लिए हेल्दी खाना खाओ, बाहर का बहुत ज़्यादा अवॉइड ही करो, कम से कम खाओ, और ऐसे अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए जगह जगह कैंप्स भी लगाए जाते हैं कि आपको कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट करना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, और केयर सेक्टर रिड्यूसिंग गवर्नमेंट बर्डन। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो होता ही है, जैसे जो पुअर पीपल हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना ज़्यादा सुविधा समझते हैं, क्योंकि प्राइवेट के लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट तरीके से ही इलाज किया जाता है, मतलब आप आ रहे हो ठीक है, डॉक्टर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, टाइम से आ रहे नहीं आ रहे, आपका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो उनने क्या गोल बनाया, क्या उद्देश्य बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स को भी खोला जाना चाहिए, ताकि जो लोग अगर गवर्नमेंट में प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है तो आप प्राइवेट सेक्टर्स या हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपर इलाज मिल जाएगा। ठीक है, इसके जो बाद में जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000, 2002 एंड 2017 है, जिसको हम लेक्चर में फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये आप पढ़े समझे। ओके, थैंक यू।